नमस्कार, हिंद लाइव में आपका स्वागत है। लोक संगीत को जीवन बना देने वाली बिहार कोकिला स्वर्गीय डॉक्टर शारदा सिन्हा को देश ने उनके अप्रतिम योगदान के लिए मंगलवार को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में उनके पुत्र डॉक्टर अंशुमान सिन्हा को यह सम्मान प्रदान किया। यह क्षण न केवल शारदा सिन्हा के परिवार बल्कि बिहार और पूरे देश के लिए गर्व से भरा और भावनाओं से सराबोर था। समारोह के दौरान जब डॉक्टर अंशुमान ने अपनी मां की ओर से यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रहण किया तो उनकी आंखों में गर्व और शोक का एक साथ भाव छलक उठा। उन्होंने कहा, मां का भौतिक रूप में ना होना आज बेहद खल रहा है, लेकिन उनके द्वारा जिया गया लोक संगीत आज भी जीवित है। ये सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि बिहार की लोक संस्कृति को देश के सर्वोच्च मंच से मिली पहचान है। डॉक्टर शारदा सिन्हा का नाम जब भी लिया जाएगा लोकगीतों की आत्मा गूंज उठेगी। उन्होंने छठ गीतों को देश के कोने कोने तक पहुंचाया और उन्हें सांस्कृतिक महिमा में बदला। पोस्ट में भी यही भाव झलका जिसमें कहा गया, डॉक्टर शारदा सिन्हा लोक संगीत के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित हस्ती थी। उनकी गायिका सामाजिक अस्तित्व के असंख्य आयामों को दर्शाती है। उनके गीतों की पवित्रता और गूंज छठ त्योहारों को सुशोभित करते हैं। 78 विभूतियों को सम्मानित किए जाने वाले इस कार्यक्रम में बिहार से 2 और नाम प्रमुख रहे। आरा के पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता भीम सिंह भवेश को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्होंने मुसहर समाज के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने गांव-गांव घूमकर बच्चों का स्कूलों में नामांकन कराया और उन्हें किताबों से जोड़ा। उन्होंने मुसहर बस्तियों में पुस्तकालय बनवाकर ज्ञान की रोशनी फैलाने का जो बीड़ा उठाया वह आज समाज के लिए प्रेरणा बना हुआ है। इसके साथ ही बिहार पुलिस के पूर्व IPS अधिकारी और महावीर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष रहे स्वर्गीय किशोर कुणाल को भी मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनके पुत्र सायण कुणाल ने भी राष्ट्रपति से यह सम्मान ग्रहण किया। स्वर्गीय किशोर कुणाल को उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका और जनहित के कार्यों के लिए यह सम्मान दिया गया। बिहार के इन विभूतियों का पद्म सम्मानों के मंच पर सम्मानित होना न केवल व्यक्तिगत उपलब्धि है बल्कि उस सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक परंपरा की गूंज भी है जो इस राज्य को भारत की आत्मा भी बनाती है। जी हाँ, आपने सही सुना। डॉक्टर शारदा सिन्हा के सम्मान ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि लोक संगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि हमारी विरासत और भावनाओं का प्रतिबिंब है। उनके गीतों ने छठ पर्व को भारत की सांस्कृतिक पहचान में तब्दील कर दिया। वे केवल एक गायिका नहीं बल्कि लोक संस्कृति की साध्वी थी जिन्होंने सुरों में समाज की आत्मा पिरो दी। जी हाँ, इस गौरवपूर्ण पल में बिहार ने फिर साबित कर दिया कि उसकी मिट्टी से निकली आवाजें सिर्फ दिलों तक नहीं बल्कि राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान तक पहुंचने की ताकत रखती हैं। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हिंद लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।